Hello friends, you are most welcome to a new video of newspaper reading। न्यूज़पेपर रीडिंग की एक नई वीडियो पे आपका स्वागत है और इस न्यूज़ के अंदर आपको कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे और लद्दाख को लेकर राहुल गांधी की क्या विचारधारा है वो भी आपको यहाँ पर पता लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरी लद्दाखी नोज चाइना हैज़ टेकन अवे इंडियाज़ लैंड सेज राहुल। क्या अर्थ हुआ? एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, लद्दाखी यानी कि लद्दाख का रहने वाला, नोज जानता है, चाइना हैज़ टेकन अवे। देखिए टेक अवे का मतलब होता है ले लेना या छीन लेना। हैज़ यूज हुआ है तो उसके बाद जो वर्ब यूज होगी उसकी थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो टेक अवे की थर्ड फॉर्म हो गई टेकन अवे और इसका अर्थ हो गया छीन लिया है या ले लिया है। इंडियाज़ लैंड, देखिए इंडिया के बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो इसका मतलब होता है का की के, यानी कि इंडिया की लैंड। लैंड का मतलब होता है ज़मीन या भूमि। सेज राहुल, राहुल कहते हैं। टोटल का क्या अर्थ हुआ कि राहुल कहते हैं कि प्रत्येक लद्दाखी इस बात को जानता है कि चाइना ने भारत की ज़मीन को छीन लिया है। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं डिटेल में, तो बाकी बातें वहाँ पे पता लगेंगी। श्रीनगर, चाइना हैज़ स्नैच्ड ए मेजर चंक ऑफ इंडियाज़ लैंड एंड एवरी लद्दाखी नोज इट। क्या अर्थ हुआ? चाइना हैज़ स्नैच, स्नैच का मतलब छीन लेना। चाइना ने छीन लिया है ए मेजर, मेजर का मतलब होता है बड़ा, चंक का मतलब होता है टुकड़ा, ऑफ इंडियाज़ लैंड भारत की भूमि का। यानी कि चाइना ने भारत की भूमि का एक बड़ा टुकड़ा छीन लिया है, यानी कि भारत की बहुत सारी ज़मीन छीन ली है और प्रत्येक लद्दाखी इस बात को जानता है, यानी कि लद्दाख का रहने वाला हर व्यक्ति इस बात को जानता है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी सेड, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा एट ए पब्लिक मीटिंग इन कारगिल ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को कारगिल में हुई एक पब्लिक मीटिंग के दौरान राहुल गांधी ने ये वाली बात कही। एक्यूजिंग प्राइम मिनिस्टर, एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर उन्होंने आरोप लगाया ऑफ लाइंग अबाउट इट। लाई का मतलब क्या होता है? बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो आप। लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, अबाउट इट इसके बारे में। और उन्होंने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इस बात को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाया। आई विजिटेड द होल ऑफ लद्दाख ऑन माई मोटरसाइकिल। मैं समझता हूँ हर वर्ड हर सेंटेंस आपको क्लियर होता चला जा रहा होगा। आई विजिटेड द होल ऑफ लद्दाख, आई विजिट, विजिट का मतलब होता है दौरा करना, देखना। तो मैंने पूरे लद्दाख का दौरा किया है ऑन माई मोटरसाइकिल, अपनी मोटरसाइकिल पर, ओवर द पास्ट वीक। पास्ट का मतलब बीते और वीक का मतलब सप्ताह। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जब WEEK होता है तो उसका अर्थ होता है सप्ताह, और जब WEAK वीक होता है तो उसका अर्थ होता है कमज़ोर। यानी कि दोनों वर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे के होमोफोन्स हैं। प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है लेकिन अर्थ अलग होता है। तो पिछले सप्ताह मैंने अपनी मोटरसाइकिल से पूरे लद्दाख का दौरा किया। लद्दाख इज ए स्ट्रेटजिक प्लेस, लद्दाख जो है एक स्ट्रेटजिक प्लेस है। स्ट्रेटजिक का मतलब होता है कूटनीतिक, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण। लद्दाख बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एंड व्हेन आई वॉज एट पेंगोंग लेक, लेक का मतलब होता है झील, और जब मैं पेंगोंग झील पे था, वन थिंग वॉज क्लियर, थिंग का मतलब बात, एक चीज़, वॉज थी, क्लियर स्पष्ट, तो वहाँ पर एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट थी, दैट चाइना हैज़ टेकन ओवर थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ इंडियाज़ लैंड, कि चाइना जो है वो भारत की हजारों किलोमीटर भूमि छीन चुका है नहीं। यानी कि जब मैं पेंगोंग लेक पे था तो वहाँ पे ये स्पष्ट होकर आया कि भारत जो है, चाइना जो है वो भारत की हजारों किलोमीटर ज़मीन छीन चुका है। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से या दुर्भाग्यपूर्वक, द प्राइम मिनिस्टर सेड, प्राइम मिनिस्टर ने कहा ड्यूरिंग द ओपोजिशन मीटिंग, जब विपक्षी दलों की मीटिंग हुई, दैट नॉट ए सिंगल इंच हैज़ बीन टेकन अवे, कि 1 इंच ज़मीन भी नहीं छीनी गई है। तो राहुल गांधी कहते हैं कि उनके दौरा, जब उन्होंने जो है लद्दाख का दौरा किया तो उन्हें पता लगा कि हजारों किलोमीटर ज़मीन भारत की चाइना ने छीन ली है, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि
1 इंच ज़मीन भी हमारी नहीं छीनी गई है और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। प्राइम मिनिस्टर का ऐसा कहना। इट इज़ ए लाई, ये एक झूठ है। एवरी इंडिविजुअल ऑफ लद्दाख नोज़, लद्दाख का रहने वाला हर व्यक्ति जानता है दैट चाइना हैज़ टेकन अवे अवर लैंड, कि चाइना ने हमारी ज़मीन छीन ली है। बट द प्राइम मिनिस्टर इज़ंट बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इज़ नॉट बीइंग, बी मीन्स होना होता है और ING लग गया, बीइंग हो गया तो हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं हो रहे हैं ऑनेस्ट मतलब ईमानदार अबाउट इट, इसके बारे में ही सेड, उन्होंने कहा। तो राहुल गांधी ने कहा कि हर लद्दाखी तो इस बात को जानता है कि चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है, लेकिन प्रधानमंत्री इस बारे में ईमानदार नहीं होना चाहते, सच्चाई नहीं बताना चाहते। राहुल एक्यूज्ड बीजेपी, राहुल ने एक्यूज किया, एक्यूज पहले भी आ चुका है, इसका अर्थ है आरोप लगाना। तो राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया ऑफ कॉन्स्पायरिंग टू डिनाई। कॉन्स्पायर का मतलब होता है षड्यंत्र करना और डिनाई का मतलब होता है इनकार करना। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन टू लद्दाख, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है राजनीतिक प्रतिनिधित्व। तो राहुल गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो षड्यंत्र कर रही है और इनकार कर रही है लद्दाख को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, विच वॉज मेड ए यूनियन टेरिटरी, और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, विदाउट एन असेंबली इन 2019 में बिना किसी असेंबली के लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। इन ऑर्डर टू, देखिए इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए, टेक ओवर इट्स रिसोर्स रिच लैंड, टेक ओवर लेने के लिए, कब्जा करने के लिए, इट्स रिसोर्स रिच, रिसोर्स रिच का क्या अर्थ हो गया? रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन और रिच का मतलब होता है धनी, यानी कि संसाधनों से धनी, अर्थात एक ऐसी भूमि, एक ऐसा प्रदेश जहाँ पे बहुत सारे संसाधन हों। तो ऐसी भूमि को कब्जाने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। फ्रॉम द लोकल्स, फ्रॉम द लोकल, लोकल का मतलब होता है स्थानीय निवासी, यानी कि लद्दाख के रहने वाले जो लोग हैं उनसे उनकी जो रिसोर्स रिच भूमि है उसको कब्जाने के लिए सरकार बीजेपी ने ऐसा किया है। एंड गिव इट टू इट्स कॉरपोरेट फ्रेंड्स लाइक गौतम अडानी, और उन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो इस भूमि को कब्जा सकें और फिर अपने जो कॉरपोरेट फ्रेंड हैं, जो बिजनेस के इनके दोस्त हैं जैसे कि गौतम अडानी, उनको ये इसको दे सकें। समझ रहे हो आप? राहुल गांधी का कहना है कि इन्होंने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन लद्दाख को इसलिए नहीं दिया है ताकि ये लद्दाख की रिसोर्स रिच ज़मीन को ले सकें और फिर जो है अपने कॉरपोरेट फ्रेंड गौतम अडानी वगैरह को उसको दे सकें। दिस प्लेस हैज़ ग्रेट पोटेंशियल, दिस प्लेस ये स्थान हैज़ रखता है ग्रेट बड़ा, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, यहाँ लिख दिया मैंने। तो ये स्थान बहुत सारी क्षमता रखता है फॉर सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी के लिए। बट बीजेपी डजेंट वांट टू गिव लद्दाखीज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन बीजेपी लद्दाखी को यानी कि लद्दाख के लोगों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहती, यानी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब मैंने अभी बताया राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, तो वो इसको नहीं देना चाहती। द बीजेपी नोज, बीजेपी जानती है, एंड अंडरस्टैंड्स और समझती है, अंडरस्टैंड मतलब समझना, दैट कि इफ़ यदि, बीजेपी ये जानती और ये समझती भी है कि यदि यू आर गिवन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, कि अगर आपको राजनीतिक प्रतिनिधित्व दे दिया गया तो दे कैन नॉट स्नैच योर लैंड, तो वो आपकी ज़मीन फिर नहीं छीन सकते। दे वॉन्ट टू टेक अवे योर लैंड, वो आपकी ज़मीन छीन लेना चाहते हैं। एंड गिव इट टू अडानी, और अडानी को दे देना चाहते हैं टू सेटअप प्रोजेक्ट्स, ताकि अडानी यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगा सके। ही क्लेम्ड, उन्होंने ये दावा किया, किन्होंने? राहुल गांधी ने। असर्टिंग दैट, असर्ट का मतलब होता है जोड़ देना, जोड़ देकर उन्होंने कहा दैट कि कांग्रेस वुडंट लेट इट हैपन, कि कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। हैपन का मतलब घटित होना, जैसे बोलते हैं ना व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, तो कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। ही एक्सटेंडेड सपोर्ट, उन्होंने अपनी सपोर्ट एक्सटेंड की, एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, किसी को सपोर्ट देना, किसी को समर्थन देना।
तो राहुल गांधी ने अपना समर्थन दिया किसको? टू द डिमांड्स, मांगों को, ऑफ द लेह अपेक्स बॉडी, लेह की जो सबसे बड़ा संगठन है उसको, एंड कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को, विच आर फाइटिंग, जो लड़ाई लड़ रही हैं, फॉर फुल स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड के लिए। फुल स्टेटहुड मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा लद्दाख को दिया जाए, इसके लिए ये दोनों संगठन जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनको राहुल गांधी ने अपना समर्थन दिया। एंड सेफ गार्ड अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और सेफ गार्ड करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए किसको? 6th शेड्यूल, 6ठी अनुसूची। शेड्यूल का मतलब होता है अनुसूची और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। तो संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत उनके हितों की सुरक्षा की जाए और लद्दाख को जो है फुल स्टेट का दर्जा दिया जाए, इसके लिए जो ये दो संगठन, ये जो नाम ऊपर लिए थे, ले अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जो संगठन लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको राहुल गांधी ने अपना सपोर्ट दिया। राहुल थैंक्ड द पीपल ऑफ कारगिल, राहुल गांधी ने कारगिल के लोगों को धन्यवाद दिया। ऑलवेज, फॉर बीइंग ऑलवेज विद इंडिया, हमेशा भारत के साथ रहने के लिए। व्हेन यूवर, जब कभी भी, देयर वर बॉर्डर कंसर्न, जब भी कभी सीमा संबंधी कंसर्न हुई, चिंताएं हुई, विवाद हुआ, तो चूँकि कारगिल के लोग हमेशा भारत के साथ रहे, इसलिए जो है राहुल गांधी ने उनको धन्यवाद दिया। द वायनाड MP अलेज्ड, वायनाड के MP ने अलेज किया, आरोप लगाया। देखिए अभी पीछे 2 बार आ चुका है एक्यूज्ड, यहाँ पे आया है एलेज्ड। तो एक्यूज का मतलब भी आरोप लगाना होता है और अलेज का मतलब भी आरोप लगाना होता है। अगर आप पूरी न्यूज़ को पढ़ोगे और ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। द वायनाड MP अलेज्ड, वायनाड के MP ने आरोप लगाया, यानी कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया, दैट द वॉइस ऑफ पीपल ऑफ लद्दाख वॉज बीइंग सप्रेस्ड। सप्रेस का मतलब होता है दबाना, कि लद्दाख के लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। एंड प्रोमिस्ड, और वादा किया, टू रेज दियर डिमांड्स, कि वो उनकी डिमांड को, उनकी मांगों को रेज करेंगे। रेज का मतलब होता है उठाना। तो राहुल गांधी ने वादा किया कि वो उनकी मांगों को उठाएंगे, एंड कंसर्न, और उनकी चिंताओं को, उनकी परेशानियों को उठाएंगे, इन द नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन, जब भी पार्लियामेंट का अगला सेशन होगा, यानी कि संसद का अगला सत्र चलेगा, तो उस सत्र में वो लद्दाख के लोगों की मांगों को और उनकी परेशानियों को वहाँ पे उठाएंगे, ऐसा राहुल गांधी ने वादा किया। राहुल सेड ही कुड नॉट कम टू लद्दाख ड्यूरिंग हिज भारत जोड़ो यात्रा। तो राहुल गांधी ने कहा कि ही कुड नॉट कम टू लद्दाख, वो लद्दाख को नहीं आ सके, ड्यूरिंग हिज भारत जोड़ो यात्रा। ड्यूरिंग का अर्थ होता है दौरान, अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो लद्दाख में नहीं आ पाए, ड्यू टू द हार्श विंटर। ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण, हार्श विंटर का मतलब होता है कड़ी सर्दी, भयानक सर्दी। तो भयंकर सर्दी थी, इसलिए वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लद्दाख नहीं आ पाए। एंड दैट्स वाई, देखिए दैट इज़ वाई का मतलब होता है इसलिए, और इसलिए, ये तीनों वर्ड का मतलब इसलिए होता है, दैट इज़ वाई, दैट्स वाई, इसलिए ही हैड अंडरटेकन ए बाइक टूर, इसलिए उन्होंने एक बाइक टूर लिया है नाउ अब, एंड मेट पीपल इन एवरी कॉर्नर ऑफ द रीजन। रीजन का मतलब क्षेत्र और कॉर्नर का मतलब होता है कोना, और इस क्षेत्र के कोने कोने में जाकर वो लोगों से मिले हैं। आई वॉन्टेड टू लिसन टू योर मन की बात, मैं चाहता था, टू लिसन सुनना, टू योर मन की बात, आपके मन की बात को मैं सुनना चाहता था, इन स्टीड के बजाय, ऑफ शेयरिंग माई ओन, यानी कि अपने मन की बात आप लोगों के साथ शेयर करूं, अपने मन की बात आप लोगों को बताऊं, इसके बजाय मैं आप लोगों के मन की बात सुनना चाहता था। ही सैड, उन्होंने कहा, इन ए डिग एट PM मोदी ओवर हिज मंथली रेडियो ब्रॉडकास्ट। डिग का मतलब यहाँ पे है मजाक करने से या उपहास उड़ाने से। तो प्रधानमंत्री का प्रत्येक महीने जो रेडियो ब्रॉडकास्ट आता है, रेडियो पर जो उनकी मन की बात का कार्यक्रम आता है, उसका मजाक उड़ाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री तो अपने मन की बात कहते हैं, मैं आपसे यहाँ पे अपने मन की बात कहने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपके मन की बात को सुनने के लिए आया हूँ। पीपल ऑफ लद्दाख, लद्दाख के जो लोग हैं, है नी, पीपल ऑफ लद्दाख, लद्दाख के लोग, वर वेरी एम्पैथेटिक, बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति रखने वाले रहे हैं, एंड शेयर्ड लव, और हमेशा वो प्रेम बांटते रहे हैं।
राहुल सेड, राहुल ने कहा, क्लेमिंग, और दावा किया उन्होंने क्या, दैट द आइडियोलॉजी ऑफ गांधी एंड कांग्रेस, आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा, कि गांधी और कांग्रेस की जो विचारधारा है, यानी कि महात्मा गांधी और कांग्रेस की जो विचारधारा है, एग्जिस्ट इन देयर ब्लड, वो उनके ब्लड में, उनके खून में शामिल है। एग्जिस्ट का मतलब होता है रहना। तो गांधी जी की और कांग्रेस की जो विचारधारा है वो लद्दाख के लोगों के ब्लड में समाहित है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। तो यही न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि आपको न्यूज़ को पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा, काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको सीखने के लिए मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।